विष्णु पूजने और व्रत कार्तिक का है महान। और विप्र धर्म दत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। जो ब्राह्मण धर्मदत्त थे, उन्होंने जो है जब कलहा राक्षसी को देखा तो वो डर गए। और डरने के बाद जो है उन्होंने जो उनके हाथ में उनकी थाली में फूल चावल धूप दीप इत्यादि थे, तो उसमें जो है तुलसी मिश्रित जल भी था, गंगा जल भी था। और उसने जैसे ही वो फेंक के मारा तो कलहा जो है वो शांत हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो कार्तिक मास में, यह कार्तिक मास चल रहा है जो कि 27 नवंबर को पूर्णिमा है। और उससे 5 दिन पहले प्रभात फेरी लगाई जाती है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ये कथा होती है। गंगा स्नान या घर पे ये स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगर आपने किसी ने नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए। और इसमें तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी मिश्रित जल से ही जो है हम हमारे सारे रोग दोष खत्म हो जाते हैं, विष्णु भगवान की कृपा होती है। जिस प्रकार धर्मदत्त ब्राह्मण तो कार्तिक के व्रतों को करके मोक्ष को प्राप्त हुए और अगले जन्म में उनको वरदान भी दिया कि वे ही दशरथ बने और भगवान विष्णु उनके पुत्र बने, श्री राम जी। तो खाली एक कार्तिक महात्म और कार्तिक व्रत के करने से इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो हम जो पुण्य प्राप्त करते हैं उस पुण्य को हम कभी भी जो है किसी की भलाई के लिए दे सकते हैं। जैसे धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस कलहा को, जो भी अपने कार्तिक व्रत उसने किए थे, उसका आधा फल उसको दे दिया। और आधा फल देते ही वह कलहा राक्षसी प्रेत योनि को छोड़कर और वैकुंठ को प्राप्त हुई। और बाद में वही उसकी पत्नी के रूप में कैकेयी बनी। तो रामायण का पहले से ही जो है वो तय हो चुका था। तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि कार्तिक माह में आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी माँ की पूजा कीजिए और सारी पूजा पाठ का फल जो है अगर आप देना चाहो तो अपनों के लिए दे सकते हैं। परंतु इसमें जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए, इससे पूर्ण फल मिलेगा। अपने सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम है। तो सभी से निवेदन करेंगे कि आप जो है विष्णु भगवान और तुलसी माँ की पूजा करते रहिए। जय श्री कृष्ण।